हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अम्मीज़ किचन। अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ, नहीं आधा घंटा हो चुका है। यहाँ पे टाइम हो रहा है 10 बजे है। सुबह नमाज़ पढ़ने के बाद मैं सोई थी और यहाँ पे अपने बस वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी, देख रही थी। तो यहाँ पे बस वही सब काम चल रहा था। मुस्तफ़ा भी सो रहा है, सैयदा स्कूल गई है, इनके पापा फार्म पे हैं। तो बस यहाँ पर मैं अपना यही सब काम कर रही थी और नींद मेरी खुल चुकी थी और वीडियो भी है जो है एडिट चल रहा था, साथ साथ में ये भी काम चल रहा था। और साहबज़ादा हमारा प्यार से मज़े से सो रहा है यहाँ पे अंगड़ाइयाँ ले लेके। और बस मैं जो है सुबह सोई थी, मैंने सोचा था आज देर तक और ज़्यादा देर तक सोऊंगी, पर नहीं, आँख जो है खुल जाती, इतना ज़्यादा सोया नहीं जाता है। और बस फिर मैं उठकर आ गई बाहर और टाइम जो है 11 बज रहे थे और धूप बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक निकली हुई है। फिर मैं आगे फ्रिज में यहाँ पे जो है मटन रखा हुआ था। मैंने सोचा कि जब तक मैं सबसे पहले मटन को रख देती हूँ यहाँ से निकाल के, क्योंकि जब तक ये पिघलेगा इसकी बर्फ़ जो है पिघलेगी। फिर मैं आग जा रही थी बेसिन के पास, ऐसे आप बुला रही थी कैमरे को, और फिर यहाँ पर मैं आई थी वहाँ हाथ धोने के लिए, हाथ वॉश करने के लिए। और यहाँ पर बस मुझे फ़्रेश वगैरह होना था। फिर यहाँ पे ये सब करके फिर मैं आई बाहर की तरफ। मुझे लगा कोई आवाज़ मेरे हस्बैंड को बाहर इधर लगा रहा था, बस मैं वही देखने के लिए यहाँ पे आई थी। खैर कोई भी नहीं था, पीछे किसी की आवाज़ थी। और फिर मैंने सोचा कि जब तक मैं बैठी हुई हूँ, अभी मुस्तफ़ा जो है सो के उठ चुका था, तो उसको नाश्ता वगैरह करा दिया था, क्यों ना फिर मैं यहाँ पे प्याज कट कर लूँ, क्योंकि प्याज जो है ज़्यादा क्वांटिटी में कटती है स्टू की। और यहाँ पे तकरीबन 1 केजी के हिसाब से मैंने प्याज ले लिया था। फिर मैंने सोचा किचन में खड़े होकर नहीं काटते, चल के कमरे में काटते हैं। और यहाँ पे इतना ज़्यादा प्याज की जार लग रही थी, जैसे देसी वाली प्याज आती है, नई वाली जाड़े वाली, बहुत ज़्यादा लगती है। अभी तक वैसी ही प्याज आ रही है और इतना ज़्यादा लग रही थी कि मेरे जो आंसू पोंछ पोंछ के आँखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और बहुत ही ख़तरनाक प्याज थी। और बस यहाँ पे फिर मैं बैठी हुई थी और गर्मी भी लग रही थी किचन में। मैंने यहाँ पे फ़ैन ऑन किया, यहाँ पे प्याज को छिल गई थी। फिर मैं इसको वॉश करके यहाँ पे लेकर आ गई थी और मुस्तफ़ा की बातें भी सुन रही थी मज़ेदार। और यहाँ पे फिर मैंने प्याज कट कर लिया, क्योंकि जो है प्याज देखिए, वह मटन भी जो है वो 1 केजी के हिसाब से था और प्याज भी मैंने 1 केजी के, मैं अपना अंदाज़ा बता रही हूँ, हो सकता है ज़्यादा ही हो प्याज या हो सकता है कम हो, जैसे भी हो, क्योंकि ज़्यादा कटती है, बस उस हिसाब से मैंने अंदाज़े से यहाँ पे प्याज ले लिया था। और ये मैं अपने हस्बैंड की फरमाइश पे बना रही हूँ मटन स्टू, क्योंकि उन्होंने कल फरमाइश किया था कि स्टू बनाना। पहले मैंने सोचा था कि मैं अपनी पुलाव बनाऊँगी, खैर फिर उन्होंने ये बोल दिया, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं स्टू बनाती हूँ। और फिर बस मैं आगे किचन में, और अभी जो है 1-1:30 बजे का टाइम हो रहा था। मैंने कहा लो बैठी हूँ, क्यों ना मैं फिर इसको बना ही लेती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने कुकर चढ़ाया, उसमें मैंने डाला ऑयल, और यहाँ पे ऑयल जो है मैं सरसों का ज़्यादा कर लेती हूँ। और तेल जो अच्छे से गर्म हो चुका था, उसमें फिर मैंने 1/4 प्याज इसमें डाल दिया, आधे से ज़्यादा मैंने यहाँ पे रोका हुआ था। और ये जो मीट है ये वॉश करके मैंने रख दिया है। और प्याज को जो यहाँ पे मैं लाल कर रही थी कि जब तक प्याज जो है वो ब्राउन हो रही है, उधर मैंने सोचा कि मैं जो इसमें खड़े मसाले, गरम मसाले डालूँगी। यहाँ पर मैं गरम मसाले निकाल रही थी। और गरम मसाले में बड़ी इलायची है, दालचीनी की लकड़ी है, छोटी इलायची है, काली मिर्च है और ज़ीरा है, सौंफ है, बस यही सब मैं निकाल के एक प्लेट में रख रही थी। और अगर थोड़ा सा खड़ा धनिया भी मैं डालती हूँ इसमें, पर इस टाइम में मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। खड़ा धनिया अगर थोड़ा सा आप स्टू में डाल दें, और खड़ी लाल मिर्च वो मैंने नहीं डाला। 2 चीज़ मैंने नहीं डाला, आप ज़रूर डालें, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा खड़ा धनिया 1 चम्मच के हिसाब से खड़ा डाल दें। मैंने खैर फिर इसमें बाद में पिसा धनिया डाल लिया था। और ये रहे मसाले। और प्याज जो है ब्राउन हो रही थी, फिर जब प्याज यहाँ पे ब्राउन हो चुकी थी, फिर मैंने इसमें डाल दिया ये वाले मसाले। फिर मैंने इसमें डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर मैंने डाला दही, और मैंने कुटी मिर्ची डाली 1 चम्मच, और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला, और यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच के हिसाब से पिसा धनिया। और यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डाल के फिर इसको भूनना नहीं है, बस मैंने यहाँ पे चलाया, हल्का सा मिक्स किया। फिर जो प्याज बची रखी थी वो सब प्याज मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको ना ही भूनना है ना ही पकाना है, कुछ भी नहीं करना है। और इसको कवर करके मैंने रख दिया था कि यहाँ पे 2 सीटियाँ आ जाए और मटन जल्दी गल जाता है। यहाँ पे मैंने इसको रख दिया है। और खैर फिर मैंने इसको खोला, मटन बहुत अच्छे से कुक हो चुका था। यहाँ पे 90% मटन जो है गल चुका था, कुक हो चुका था। और प्याज का और गोश्त का बहुत ज़्यादा इसमें पानी जो है छूटा था। इसको हमें हाई फ्लेम पे इसको भूनना है। तो यहाँ पे बस मैं वही कर रही थी, और धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा, इसका टेस्ट भी बढ़ता ही जाएगा। और इसको बिल्कुल हमें ड्राई कर लेना, इसका सारा पानी जला देना है। और यहाँ पे जो मैं पीस उठा के चेक कर रही थी, जो है काफ़ी अच्छे से गल चुकी है। और यहाँ पे हाई फ्लेम पे मैं इसको भून रही थी। धीरे धीरे इसका पानी सूखता जा रहा है, ये तो तेल जो है छोड़ता जा रहा है, कलर इसका चेंज होता जा रहा है।
और यहाँ पे मज़ेदार से इतनी ज़्यादा इसकी स्मेल पूरे घर में फैल रही थी, मज़ेदार सी। और स्टू तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और फाइनली फिर यहाँ पे 15 से 20 मिनट इसको भूनने में लगते हैं। और मैं अपने और भी काम करते जा रही थी, बर्तन भी वॉश हो रहे थे साथ में। और यहाँ पे फाइनली इसका एक बढ़िया सा कलर आ चुका है, बढ़िया सी इसकी रंगत आपको दिख रही होगी। और यहाँ पे स्टू जो है बनके तैयार हो चुका है। और स्टू जो आज मैंने बहुत जल्दी बना लिया है। और अभी सैयदा स्कूल से आई भी नहीं, मैंने सोचा बच्चों को इसे लंच में भी खिला दूँगी, उसके बाद मैं शाम के लिए भी रखूँगी। और यहाँ पे देखिए मज़ेदार से स्टू बन के तैयार हो चुका। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, मैंने ज़ीरा राइस बनाने के लिए सोचा है और रोटी बनाऊँगी। और इसके बाद स्टू है, फ्रूट्स कट करूँगी, हलवा बनाऊँगी और लस्सी, बस इतनी चीज़ें बनाऊँगी। और बहुत ज़्यादा मैं चना और पकौड़ी और या फ्राई वाली चीज़ें नहीं करी, क्योंकि हस्बैंड को मेरे पसंद नहीं है। एक दिन अगर इस तरह खाने में कर लिया, फिर एक दिन पूरी इफ्तारी करती हूँ, इस तरह से करती हूँ। आज जो है ये सब का टाइम था। और यहाँ पे फिर मैंने दूसरा बर्तन ले लिया था, उसमें मैं निकाल रही थी स्टू, मैं इसमें खाली कर रही थी कि ये कुकर वगैरह वॉश हो जाएगा। और यकीन माने इतना मज़ेदार बना था, इतना बढ़िया बना था कि हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की और बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा। बहुत उन लोगों को खा के कि मम्मा ये वाला सालन बहुत अच्छा है, बहुत मज़े का है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा बना था। और ये देखिए ये मज़ेदार सा है रहा स्टू। तो ठीक है, इसको कवर करके फिर मैंने इसको कर दिया साइड में। और फिर यहाँ पे जो है सैयदा स्कूल से आ गई थी, फिर मैं उसके पास आ गई। आज भी हम लोग को स्कूल में पार्टी देंगी। पार्टी देंगी कब? कल पेपर खत्म होगा, उसी के बाद दूंगी लग रहा है। हाँ, कल तो ड्राइंग का पेपर है, जंक फूड ला सकते हैं पार्टी में। और फिर यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें मैंने डाल दिया रिफाइंड ऑयल, 2 मैंने बड़ी इलायची डाली। फिर यहाँ पे सूजी का मैं हलवा बना रही थी, थोड़ी सूजी मैंने यहाँ पे छान के रखी हुई थी। सूजी मीन्स रवा, सेमोलिन, आप जो मतलब बोलते हो वो आप बोले। तो यहाँ पे सूजी का हलवा बन रहा था, उसमें मैंने डाला थोड़ा सा नारियल का बुरादा, मेरे पास रखा हुआ था, मैंने डाला। आप नारियल कट करके डालें तो ज़्यादा ही अच्छा। कोई मैं इसमें ड्राई फ्रूट नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि इनको जब दाद की लीजिए या तो पीस के आप डालें, तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं था क्योंकि शाम का टाइम हो रहा था। और फिर मैंने सिर्फ नॉर्मल सा प्लेन से ऐसी हलवा बना रही थी, क्योंकि या तो फिर पसंद है मेवा पीस के डालो, मुँह में जो आता है वो अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ नारियल का जो है बुरादा रखा हुआ था मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे इसको अच्छे से भून लेना है कि ये जो है रवा जो है बिल्कुल अच्छे से भून जाए, इसका थोड़ा सा गोल्डन सा कलर आ जाए, नहीं तो फिर हलवा जो है कच्चा रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं धीरे आंच पे बिल्कुल भून रही थी इसको। और हलवा पसंद है, यहाँ पे जो है बहुत अच्छे से जो है रवा जो है इसका देखिए धीरे धीरे ना इसका कलर बिल्कुल चेंज होता जा रहा है, बढ़िया सा इसका कलर। और ये दानेदार हो रहा है, तो इसकी पहचान ये है कि जो है रवा हमारा भुन चुका है। ये देखिए कितना बढ़िया से इसका कलर आ चुका है। फिर मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया शुगर मैंने 5 चम्मच के हिसाब से मैंने लिया था। और आप जैसे बना रहे हैं उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी रखें। तो यहाँ पे इसको हम मिक्स कर रहे थे, जैसे हल्की हल्की सी शुगर मेल्ट होने लगेगी, फिर हमने इसमें ऐड कर देना है पानी। यहाँ पे मैंने 1 गिलास के हिसाब से पानी ऐड कर दिया था। फ़ौरन अभी ये थोड़ी देर में जैसे इसको पकाएंगे हाई फ्लेम पे ये ड्राई हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, ऑयल इसका ऊपर आ चुका है। थोड़ा सा फिर मैंने इसमें लास्ट में डाल दिया था देसी घी आधा चम्मच, जिससे और भी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और यहाँ पे देखिए हाई फ्लेम पे मैं इसको पका रही थी और बस ये धीरे धीरे गाढ़ा होता जा रहा है और पकता जा रहा है। और बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल सिंपल सा बिना ड्राई फ्रूट के यहाँ पे जो है सूजी का हलवा बस बन के तैयार होने वाला है। अच्छा मीठी चीज़ जब कोई आप बनाए इतनी ज़्यादा उसकी महक निकलती तो सैयदा मुझसे पूछे मम्मा जैसा आप क्या बना रही जिसकी इतनी अच्छी स्मेल आ रही है। और ये देखिए कितना अच्छा सा इसका कलर आया है और बस बढ़िया सा हलवा बन के तैयार है। फिर यहाँ पे जो है शाम का टाइम जो है अफ्तार का टाइम हो रहा था, तो यहाँ पे 6:20 होने वाले थे, 18 मिनट हो चुके थे। फिर ये मैं बाहर आ गई थी, बाहर का दिखा रही थी मौसम नेक्स्ट डे। और ये दूसरे दिन का है और ये जो है 9th का। फिर उसके आगे का मैंने शूट कुछ भी नहीं किया था क्योंकि जो है लाइट कुछ नीचे से ख़राब हो गई थी, कुछ था उसकी वजह से मैं नहीं शूट कर पाई थी। कपड़े मैं आयरन कर लेती हूँ, निकाल लेती हूँ बच्चों के अपने। मैंने निकाला अपना कि येलो, ये बहुत ही प्यारा सा कुर्ता और इस पर गोल्डन वर्क है, बहुत ही अच्छा सा। उसके साथ फिर मैंने लगाया ये वाला दुपट्टा, मेरे पास न्यू रखा था चुंदरी में, और बहुत ही अच्छा सा ये मरून कलर का दुपट्टा है, फिर मरून कलर का पैंट भी था। और ये कॉम्बिनेशन इतना प्यारा लग रहा था, पहनने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर मैंने यहाँ पे निकाल लिया और जैसे हस्बैंड ने कहा था कि 4 बजे तक यहाँ से निकलेंगे, अभी काम चल रहा था। और फिर यहाँ पे 2 बज रहे थे तो मुझे फिर झटपट अपना सारा काम ख़त्म करना था, 4 बजे तक बिल्कुल तैयार होना था।
और मुस्तफ़ा का मेरा येलो येलो निकाला था यहाँ पे, हम दोनों का येलो येलो, माँ बेटे का दोनों का येलो हो गया था। मुस्तफ़ा का जो मैंने कुर्ता निकाला था अली के नाजे में जो बना हुआ था वो कुर्ता मैंने निकाल दिया, क्योंकि फिर ऐसा येलो कलर है फिर आदमी ऐसे पहनता ही, मैंने कहा चलो ठीक है भी पहना लें। और बहुत फिर इसके साथ मैंने पजामा नहीं पहना था क्योंकि नहीं पहनता है, और क्योंकि सैयदा जीन्स पहन रही थी तो उसको भी जीन्स पहन रही थी, मैंने जीन्स निकाली थी इसके लिए, जीन्स और कुर्ता, और बहुत ही अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से येलो कुर्ते पे। और सैयदा का मैंने निकाला था रेड टॉप और जीन्स, और हस्बैंड को बस मैंने निकाल दिया तो उनको कॉल किया था कि बस आप भी आकर नहा लें, और वो अभी पीछे थे, फिर उन्होंने नमाज़ भी अभी नहीं पढ़ी थी। तो बस फिर यहाँ पे भी यही सब काम चल रहा था, बच्चों का नहलाना धुलाना, साथ में मेरी क्लीनिंग वगैरह भी चल रही थी। मुझे नहाना था, सारा काम और हो चुका था, सिर्फ मुझे नहाना था और उधर का थोड़ा सा काम था, हस्बैंड को नहाना था। और मुस्तफ़ा यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, इतना प्यारा लग रहा है। फिर यहाँ पे मैं आ गई, मुझे जो है गले में अपना चेन पहनने के लिए मैं ढूंढ रही थी, तो फिर ये इस बॉक्स में मैंने उस दिन गई थी मैं कहीं, तो आकर इसमें उतार के रखी, तो ये रही मेरी चेन और लॉकेट। कार में बस मैं पहनी हुई थी छोटे छोटे से, तो ये मुझे पहनना था, ये मैं निकाल रही थी इसको पहनने के लिए। और जाने का टाइम हम लोगों को आ रहा है, फिर मैं भी फ़्रेश होकर नहा कर आ चुकी थी। और ये रहा मेरा प्यारा सा दुपट्टा, और ये रहा मेरा प्यारा सा छोटू, माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा था। कुछ होता है मम्मा आपका भी येलो येलो है। यहाँ पे सैयदा और मुस्तफ़ा सब दोनों तैयार हो चुके हैं, मैं भी यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, और यहाँ पे खड़ा करके मैं इन लोगों की पिक्चर्स ले रही थी। और बस ये फिर सैयदा ने मुझे दिखाया कि मम्मा मैं आपको दिखाऊँगी, और सैयदा दिखा रही है मेरा ड्रेस, और ये रही मैं। यहाँ पे हम सब तैयार हो चुके हैं, हस्बैंड भी तैयार हो चुके हैं, हम लोग भी तैयार हो चुके हैं। मैंने उस मैंने सवाल उठाया कि वो नबी जो कहते हैं जो गुजरना पड़ता है इस्लाम की और आएगा तो आप कहेंगे राइट बोलना है, जैसे रास्ता आएगा तो आप कहेंगे लेफ्ट बोलना है, जब घर आएगा पापा को लेफ्ट। बेटी सो गई। मैं कह रहा हूँ हमारे मजहब के मुताबिक और यहाँ पे बस घर पहुँच चुके थे। यहाँ पे बिरयानी जो है पैक हो रही थी, जो मस्जिद जाता है पूरे मोहल्ले में, मतलब जो बढ़ती है, तो हम सब यहाँ पे मतलब काफ़ी पैक हो चुका था। मैं लास्ट में पहुँची थी, थोड़े बहुत हमने भी पैक कराया। और ये था वड़ा पाव जो पूरे पैक करके रखा हुआ था, अभी ये घर वालों के लिए, बाकी जो बटना था वो सब बढ़ चुका था, बहुत ही मज़े का बना था। और पूरा इसको जो है पैक कर दिया था चटनी और हरी मिर्च के साथ। ये सारे फ्रूट्स कट हुए थे, फ्रूट सैलड थी, ये सब पूरा टेबल पे लगा हुआ था, तो फिर मैं पूरा सब थोड़ा थोड़ा सा ले रही थी। और ये बिरयानी थी जो सब पैक हो चुकी थी, लखनऊ से बावर्ची आया था, बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी। और ये पकौड़ी तली जा रही थी किचन में। तो यहाँ पे बस सारा जो इफ्तार का बिल्कुल टाइम हो रहा था, तो सारा इंतज़ाम हो रहा था, सब लगाया जा रहा था, रखा जा रहा था। और यहाँ पे जो प्याज वाले जो पकौड़े होते हैं बस वो तली जा रही थी। और ये बिरयानी थी जो मैं खोल के दिखा रही थी, जो थोड़ा सा बचा हुआ था, जो भी घर वालों के लिए जो मतलब मुझे भी पैक करके दिया था। यहाँ पे दस्तरखान लग चुका है माशाल्लाह से, बहुत सारी चीज़ें थी, रसगुल्ला था, पकौड़ी थी, मटर की चाट थी, वड़ा पाव था, फ्रूट चाट थी, पापड़ था, शरबत था, बिरयानी थी, और ये तरबूज था, प्याज वाली पकौड़ी थी, और मीठा वाले जो खजूर होते हैं वो था। तो सब बहुत अच्छा बना था। खा पी के फिर हम लोग आ गए, ये मेरा घर है, अपने घर। यहाँ पे अब्बू चाची से मिल के बाकी सब लोग तो वहाँ पे इफ्तार कर रहे थे। और फिर यहाँ पे बस अब्बू चाची नहीं कहते, उनकी इफ्तारी घर पे ही आ गई थी, आप ही ने भेज दिया था। तो बस यहाँ पे बस अब्बू चाची से मिल के तो अभी निकल के आ चुके हैं, गेट में बैठ चुके हैं, और मिरर की वजह से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। बस फिर निकल चुके हैं अपने घर के लिए। ये रात के 8:30 तकरीबन 8:30 बज रहे थे। बस यहाँ पर हम लोग निकल रहे हैं, आ चुके हैं, मतलब आधे रास्ते पे आ चुके हैं, अपने घर वापस आ रहे हैं। बहुत मज़ा आया, बहुत सब कुछ अच्छा था।